25 अगस्त को भगत सिंह चौक की सरकारी शराब दुकान, कतरास शहर के मनसा स्टोर व तुमचाची पेट्रोल पंप लूटकांड का मास्टरमाइंड शूटर साजिद अंसारी उर्फ राज को कतरास पुलिस ने झरिया के जोरा पोखर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। बागमारा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने कतरास थाना में पीसी कर बताया कि अपराधियों ने 3 लूटकांड में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। राजा जोरा पोखर के बरारी बस्ती का रहने वाला है। मोबाइल लोकेशन से ट्रेस किया गया है। वह जिले के कई कांड में शामिल है। जेल की हवा भी खा चुके हैं। पुलिस ने लूटी गई रकम, हथियार को छोड़ मोबाइल, शराब की बोतलें और जनरल स्टोर के कई सामान बरामद की है। पुलिस कुछ अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत महीने भर में 2 डकैतियों का आज उद्भेदन कर लिया गया है। मामला एक पीसी को संबोधित करते हुए डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी साजिद उर्फ राजा अंसारी को जोरा पोखर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। साथ ही यह भी जानकारी दी कि इसके निशानदेही पर शराब दुकान से लूटा गया शराब और राशन दुकान से लूटा गया ड्राई फ्रूट्स बरामद किया गया। साथ ही इस दौरान लूट के 4 मोबाइल को भी बरामद किया गया है। इसकी संलिप्तता तुमचाची में हुए व्यवसायी से 20 लाख की लूट में भी है। डीएसपी ने प्रशासन के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि राजा अंसारी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। धनबाद जिले के विभिन्न थानों में 9 कांड अंकित है। साथ ही यह भी कहा कि कतरास में इन लूट कांडों में संलिप्त अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। विगत 1 माह में कतरास में 2 लूट की घटना घटी थी। एक 25 अगस्त को विदेशी शराब की दुकान के पास कतरास कांड संख्या 223/20 और 4 सितंबर को रिसेंट में ही मनसा स्टोर से एक लूट की घटना हुई थी, कतरास थाना कांड संख्या 237/20। इन दोनों कांडों में और एक कांड और है तो चाची थाना कांड संख्या 68/20 जिसमें पेट्रोल पंप से 20 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसमें पूर्व में भी हम लोग 5 लोगों को जेल भेज चुके हैं। उसमें जो छठा वांटेड जो था, मोस्ट वांटेड, जो जिसका नाम था राजा अंसारी उर्फ साजिद अंसारी, जिसकी तलाश हम लोगों को थी, उसको अरेस्ट किया गया जोड़ा पोखर से। और अरेस्ट करने के बाद फिर जब उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया तो उसने कतरास में जो दोनों लूट की घटनाएं हुई उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। और उसी की निशानदेही के आधार पर वाइन शॉप से लूटी हुई जो शराब थी, जिसका बैच नंबर और ब्रांड और सभी चीज़ें हम लोगों ने मैच कराया, उसके घर से उसकी निशानदेही पर शराब की बोतलें बरामद हुई, बियर की बोतलें भी बरामद हुई जो उन्होंने उसने लूटी थी। उसके साथ जो उसने लूट के समय में जो कपड़े पहने थे और जो जूते पहने थे और जो हेलमेट था वो सभी सामान भी बरामद हुए हैं। और मनसा स्टोर से जो उसने जो लूटा था कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसकी भी बरामदगी हुई है। इसमें इस लूट के दौरान पैसे के भी बच जाए? पैसे भी एक केस में 35,000 रुपये की लूट की बात है, दूसरे केस में 80,000 रुपये की लूट की बात है। पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। हथियार चमकाने की बात थी दौरान? जी, हथियार चमकाया गया था लेकिन हथियार की बरामदगी नहीं हो पाई है। फिलहाल ये क्या माना जाता है, पुलिस के लिए कितनी बड़ी स्थिति है? ये अभी सफलता है लेकिन ये इसमें हम और भी अनुसंधान करेंगे। इसमें तो कुछ बिंदु पर अनुसंधान बाकी है अभी। उसमें इसके एक साथी की गिरफ्तारी अभी लंबित है और जो हथियार घटना में प्रयुक्त हुआ था उसकी भी बरामदगी अभी लंबित है। वो बरामदगी करने के बाद इसे पूर्ण माना जाए तो अच्छा। क्योंकि अपराधी साथी अपराधी माना जा रहा है, इसका इतिहास क्या है? इसके ऊपर कुल धनबाद के अलग अलग थाना में 9 कांड दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट लूट के मामले ज़्यादातर हैं। जोड़ा पोखर, झरिया, गौशाला ओपी, कतरास और तुमचाची। ये एक अपराधी है, सातिर अपराधी है, हार्डन क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है। इसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। एक ही आदमी बार बार अलग अलग जगह पे घटनाएं कर रहा था, इससे हम लोग बहुत परेशान भी थे। उपलब्धि है एक तरीके से। हम लोग इंश्योर करेंगे कि इसको न्यायालय से करके कड़ी से कड़ी सजा से मिले।